नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। नवरात्रि आ रही है। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक, जो सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और बुरे विचारों से हमारी रक्षा करती है। दुर्गा, नव दुर्गा की पूजा होती है। उस सब में अलग अलग प्रकार की एनर्जी हमको प्राप्त होती है और हम लोग घट स्थापना करते हैं। नकारात्मक स्थिति से हमारी रक्षा करना माँ भगवती, और माँ भगवती को आप एक शेर पर सवार दिखाया जाता है। एक साहस, एक वीरता, जो दुर्गा माँ शक्ति का मूल तत्व है। नव दुर्गा यानी दुर्गा शक्ति के 9 रूप। जब आप जीवन में बाधाओं या बौद्धिक अवरोधों का सामना करते हैं तो देवी के 9 रूप विशेषताओं का स्मरण मात्र से यह सहायता प्राप्त हो जाती है। और ब्राह्मण के पास हर पुस्तक में यही लिखा हुआ आपको मिलता है कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण के पास शक्ति के रूप में जल ही रहा है, चाहे वह आशीर्वाद के रूप में, चाहे वह श्राप के रूप में। तो हम घट स्थापना करते हैं। पानी का हमारे जीवन में, जल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे शरीर के भीतर भी 75-80% जल ही है, और जल को ऊर्जावान करना आसान है। जब हम अमृत कलश की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो ऐसा है कि उसके अंदर कई वस्तुएं समाहित की जाती है, सम्मिलित की जाती है। वैसे सामान्य तौर पे कहते हैं कि तांबे के पात्र में पानी रख के शाम के भर के रखो, सुबह उसको पियो, अमृत तुल्य होगा। तो नवरात्रि में 9 दिन तक वह जब हमारा अनुष्ठान चलता है तो उसके अंदर कई प्रकार की वस्तुएं गिराई जाती है कलश के अंदर, अमृत कलश के अंदर। पंचरत्न, नवरत्न, पंचधातु, सर्व औषधि, सप्त औषधि, और भी अन्य कई, पंचपल्व, सोपारी, और भी कई चीजें गिराई जाती है इसके अंदर। तो उसको वैदिक भाषा में पुण्यवाचन कहा जाता है। हमारे प्रत्येक मांगलिक कार्य में घट स्थापना की जाती है। एक लोटा लिया जाता है, उसके अंदर पत्ते लगाए जाते हैं और उसके अंदर अन्य कई चीजें डाली जाती, गिराई जाती है, पर उसके बाद में श्रीफल को स्थापित किया जाता है, तो वह अमृत तुल्य बन जाता है। उस प्रक्रिया को वैदिक भाषा में पुण्यवाचन बोला जाता है। तो आपको पुण्यवाचन किस प्रकार से करना है और मुहूर्त कौन कौन से श्रेष्ठ है नवरात्रि के घट स्थापना के, वह मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूं। जो प्रतिष्ठान, व्यापारिक अपनी दुकान में मुहूर्त करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे शुभ मुहूर्त, शक्तिशाली मुहूर्त 6:55 से लगा करके 9:13 तक का सुबह। और उसके बाद में आप घर में स्थापना करना चाहते हैं तो वहां के लिए आपका श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा 9:13 से लगा करके 11:32 का, जो एकदम स्थिर मुहूर्त है। इसमें आप पूजन किया जा सकता है। और उसके बाद में धनु लगन आता है। वह व्यापारी सुबह कोई नहीं कर पाता है, कोई प्रतिष्ठान वाला व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त 11:32 से लगा करके 1:36 PM का रहेगा। और उसके बाद में शाम के समय वृषभ लगन रहेगा 7:53 से लगा करके 9:50 PM तक। प्रत्येक मुहूर्त में जो भी जितने मुहूर्त दिए हुए हैं, चाहे गृह प्रवेश के, गृह निर्माण के, विवाह के, यज्ञोपवीत के, जो भी मुहूर्त है वह सब लगन पर दिए जाते हैं। चौगड़िया एक सामान्य प्रक्रिया है। आप जहां तक बन सके आप लगन को उपयोग में लीजिए, वह सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त
लगन ही माना गया है। और मैंने आपसे एक बात बताई कि पुण्यवाचन में मैंने जो बताया, आप कलश लेंगे, उसके अंदर 5 पल्लव लगाएंगे, 9 रत्न गिराएंगे, उसके अंदर सुपारी गिराएंगे, सर्व औषधि गिराएंगे, सप्त धान गिराएंगे और अन्य कई सामग्रियां आप गिरा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको श्रीफल पर लाल कपड़ा लपेट करके कलश पर स्थापित करना है, जल आपको कलश में गिराना है और उसके बाद में इसको पुण्यवाचन में 5 प्रकार की बातें भगवान से आराधना की जाती है, वह मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो यह कहा जाता है, भो ब्राह्मण मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे कल्याणम भवन्तो ब्रुवन्तु। हमारे घर में, परिवार में, प्रतिष्ठान में कल्याण होना चाहिए। दूसरी बात यह भगवती से की जाती है प्रार्थना, भो ब्राह्मण मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे पुण्याहम भवन्तो ब्रुवन्तु, कि हमारे घर में, परिवार में, प्रतिष्ठान में पुण्य बना रहना चाहिए और पुण्य से ही समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर बुद्धि से होता, मेहनत से होता तो प्रत्येक मजदूर मालिक होता, और अगर बुद्धि से होता तो अकबर नहीं बीरबल बादशाह होता। ऐसा कई बार करने में सुनने में आता है कि अमुक आदमी बहुत ही आनंदित है और सब सुविधाएं हैं उसके घर में, और कोई भी उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, फिर भी वह खूब सारा एंजॉय कर रहा है, लक्ष्मी धन की प्राप्ति हो रही है, उसके घर में समृद्धि बनी हुई है। उसका कारण इतना ही है कि पुण्य ऐसे ही होता है, या तो उनके पूर्वजों ने कोई अच्छा पुण्य किया है या कोई भगवान का नाम लिया है। पुण्य कैसे होता है? अपने घर में सुहासिनी, उसको कुछ आनंदित रखो, उनको कुछ दिए रखो, या फिर आप ब्राह्मण को दो, या फिर भगवान का नाम लो, गौ माता को दो। इस प्रकार से जो पुण्य किए जाते हैं, और सबसे बेस्ट पुण्य है भगवान की नाम लेने से है, ईश्वर का नाम लेने से पुण्य बढ़ता है। जो भी पूर्वज हैं जिन्होंने माला अधिक फेरी है तो उनकी संतानें सुख से निवास करती है, तो उनके घर में पुण्य खूब सारा है। फिर उसके बाद में तीसरी बात आती है, भो ब्राह्मण मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे आयुष्मते स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। हमारे घर में स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, कोई प्रकार की मेडिसिन नहीं आनी चाहिए घर में, और 100 साल का स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वस्थ रहें, हम 100 साल तक जिए तब तक स्वस्थ रहें। फिर चौथी बात आती है, भो ब्राह्मण मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे कर्म रिद्यन्ताम भवन्तो ब्रुवन्तु। हमारा कर्म अच्छी ओर करें, अच्छे कर्मों की ओर बढ़ें। फिर 5वीं बात आती है, भो ब्राह्मण मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम गृहे मम व्यापारे श्री भवन्तो ब्रुवन्तु। हमारे घर में लक्ष्मी का निवास बना रहे, जो लक्ष्मी हमको प्राप्त है वह हमारे घर में स्थिर रूप से बनी रहे, जो प्राप्त नहीं है वह भी हमको प्राप्त हो, और वह लक्ष्मी का हम सदुपयोग करें। मैंने आपको पुण्यवाचन के बारे में बताया, शुभ मुहूर्तों के बारे में बताया। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे।